नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों की गूंज हर उस राज्य में सुनने को मिली जहां जहां चुनाव होने थे। फिर चाहे वो यूपी उपचुनावों की बात की जाए या महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की, हर जगह सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान को लेकर खूब चर्चाएं सुनने को मिली। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम योगी के इस बयान से हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की कोशिश करते हुए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर रहने का संदेश देने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप भी लगाया गया कि बीजेपी ऐसे बयानों के जरिए देश को बांटने का प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष के इन तमाम आरोपों के बावजूद बीजेपी के फायरब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला, जिसके चलते यूपी उपचुनावों में एनडीए को 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल हुई, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी परिणाम भी विपक्ष को चौंका गया। 288 सीटों पर आए चुनावी परिणाम ने राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को भी झूठा साबित करते हुए महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज की है। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों का शोर खूब सुनाई दिया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और महायुति को हुआ। वहीं विपक्ष ने इन नारों की काट के रूप में ना बटेंगे ना कटेंगे जैसे नारे लगाए, लेकिन उसे जनता ने ज्यादा पसंद न करते हुए नकार दिया। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ के नए नारे बटेंगे तो कटेंगे के सामने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला पूरी तरह फेल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये स्लोगन झारखंड में भले ही बेअसर रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तो बटेंगे तो कटेंगे का कमाल देखने को मिला। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ वही हुआ जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव को अति आत्मविश्वास से भर दिया था और इसी तरह के अति आत्मविश्वास को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह बताया था, जिसके बाद अब उपचुनावों में तो हिसाब बराबर हो गया है। यानी कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी के बाद अब विधानसभा उपचुनावों में सपा को ओवर कॉन्फिडेंस में आना भारी पड़ गया और सपा 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से सिर्फ 2 सीटें ही अपने पाले में कर सकी। बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने करहल, सीसामऊ, कटहरी और कुंदरकी सीट पर जीत हासिल की थी। करहल से तो खुद अखिलेश यादव ने चुनाव जीता था, लेकिन बाद में कन्नौज से वो लोकसभा पहुंच गए। मीरापुर विधानसभा सीट जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के पास थी, जो समाजवादी पार्टी के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई। वहीं बीजेपी ने 2022 में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया था। हालांकि कांग्रेस ने यह समर्थन यूं ही नहीं दिया था, बल्कि सपा की तरफ से कम सीटें मिलने से नाराज होकर ये कदम उठाया था। खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने भी हरियाणा चुनाव में तवज्जो न मिलने से नाराज होकर ही ये कदम उठाया था, लेकिन नतीजे आने के बाद तो लगता है कि कांग्रेस का साथ न होना ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भारी पड़ा है। अगर वो पहले ही बटेंगे तो कटेंगे को समझ गए होते तो शायद चुनावी परिणामों में सपा का ये हाल होने से बचाया जा सकता था, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार फायदे का सौदा साबित हुआ था। वहीं चुनाव नतीजों से यह भी साफ हो गया है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े और एक दूसरे के वोटों का ट्रांसफर सुनिश्चित कर पाए तो शायद सफलता मिल सकती है। अगर बटेंगे तो कटेंगे में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के लिए यूपी में संदेश है, तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए भी बड़ी नसीहत दे रहे हैं और इंडिया ब्लॉक के मामले में राहुल गांधी को भी समझ लेना चाहिए कि एक हैं तो सेफ हैं। बता दें कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट का रिजल्ट भी कुछ खास इशारे कर रहा है। कुंदरकी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का ऐसा असर हुआ कि 3 दशक बाद बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान को शिकस्त दे डाली है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सब तब मुमकिन हुआ जब कुंदरकी में करीब 64% मुस्लिम आबादी है, जिसके बाद तो अब ऐसा ही लगता है कि अगर कांग्रेस का साथ रहा होता तो समाजवादी पार्टी का ये हाल शायद ना हुआ होता, क्योंकि करहल और सीसामऊ के नतीजों ने जैसे जैसे समाजवादी पार्टी की साख बचाने की कोशिश की है, वहीं कुंदरकी अपवाद जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के काम परिवार और मुस्लिम वोट ही आया है। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई करहल विधानसभा सीट तेज प्रताप यादव ने परिवार को भेंट की है।
उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के ठीक पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। लेकिन उपचुनावों के नतीजे तो अलग ही रुख दिखाते हुए सामने आए हैं, अखिलेश यादव के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं विपक्षी महाविकास आघाड़ी अपने न्यूनतम स्कोर पर सिमट गई है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति 228 और महाविकास आघाड़ी 47 और अन्य 13 सीटें जीतने में सफल रहे हैं। महायुति में बीजेपी ने जहां 132 सीटें जीती, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही शिवसेना ने 55 सीटें और अजित पवार के एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कथित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही थी, उसमें बीजेपी सफल भी रही। हरियाणा चुनाव में भी सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का कमाल देखने को मिला था, जहां सभी आंकड़ों को पलटते हुए बीजेपी ने हरियाणा में एनडीए की सरकार बनाकर सफलता हासिल की थी। वहीं यूपी उपचुनावों और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी ये नारा निर्णायक साबित हुआ। दरअसल सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इस नारे को बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित करते हुए एक हैं तो सेफ है कर दिया, जिसके बाद कथित तौर पर बीजेपी ने इन नारों को पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया। इसका मूल उद्देश्य हिंदुत्व की राजनीति को धार देना था, जिसका असर तो देखने को मिला ही। साथ ही महायुति के सभी घटक दलों ने जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर जाकर एनडीए की सभी रणनीति को बताने का काम किया और बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही एक हैं तो सेफ हैं के पीछे के लक्ष्य को जनता के समक्ष रखते हुए उन्हें समझाने का काम किया। एनडीए के इस एकजुटता का असर चुनावी परिणामों में जीत के रूप में देखने को मिला। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जातिगत गणना, आरक्षण कार्ड और संविधान की पुस्तक दिखाने वाला दांव पूरी तरह से फेल हो गया। बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में भारी भीड़ उमड़ती थी। उनके बयानों ने जनता में बीजेपी के लिए एक लहर पैदा कर दी। उनके नारे बटोगे तो कटोगे ने हिंदू वोटरों में जबरदस्त ध्रुवीकरण करने का काम किया। महाराष्ट्र में उनकी सभाओं की इतनी मांग थी कि बीजेपी के लिए उनको लगातार सभाओं में व्यस्त रखना कठिन हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सीएम योगी की सभाओं की इतनी डिमांड थी कि हम उसे पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमने सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं के लिए काफी निवेदन किया। सीएम योगी की सभाओं से हमें बड़ा फायदा मिला है। वहीं जैसे ही चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में जुटे, जहां सीएम योगी ने अपना संबोधन भी दिया और कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक हैं, सेफ हैं, पर देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मजबूती दिखाते हुए अपना जनादेश दिया। ये जीत पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता के विश्वास की मुहर है। जनता को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, फैसले देश और समाज के अनुकूल हैं और उस पर जनता विश्वास करती है। इस जीत के लिए मैं भाजपा के उन सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिन्होंने नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का समन्वय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की लूट और झूठ की राजनीति के अंत का उद्घोषणा भी ये चुनाव है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडिया गठबंधन पर यह जनादेश एक प्रहार है। यानी कि साफ है कि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का कमाल उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक में देखने को मिला है। हालांकि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के विरोध में विपक्ष की तरफ से काफी विरोध भी किया गया, जिसे लेकर कई बार पोस्टर वॉर भी देखने को मिले। लेकिन विपक्ष सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे की काट निकालने में असफल ही साबित हुआ और एक बार फिर से विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं बीजेपी ने यूपी और महाराष्ट्र दोनों ही जगह प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।